हम सबके जीवन में ढेर सारे रंग होते हैं। जब हमारे मनमाफिक काम होता है तो हम खुशी से झूमने लगते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद न हो तो हमें बहुत दुख होता है। यानी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। ठीक इसी तरह प्रकृति के मूड्स भी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होते हैं। प्रकृति के इन्हीं डिफरेंट मूड्स को अपने कैमरा से कैप्चर किया है छायाकार सौमित्र दत्ता ने। सौमित्र दत्ता की तस्वीरों की प्रदर्शनी साइलेंट मिरेकल्स का आयोजन नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट गैलरी में हुआ। हम जितना ज्यादा प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही दिलचस्प पहेली बन जाती है। ज्यादातर मौकों पर ये शांत रहकर ही अपने अनुपम सौंदर्य का दर्शन हम सबको करवाती है। सौमित्र ने भी अपने ज्यादातर फोटोग्राफ्स में प्रकृति की सुंदरता को दिखाने की कोशिश की है। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे दृश्य बिल्कुल वास्तविक हैं। यानी कि इन तस्वीरों में फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से कोई बदलाव नहीं किया गया है। बगैर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए इतनी शानदार तस्वीरें पेश करना छायाकार की कुशलता का ही परिचायक है। आप गौर से देखिए, माने यू गो डीप इनटू नेचर, देन नेचर विल रिलेट, नेचर विल स्पीक टू यू. There is so much of potential into the nature, and there is so hidden beauty and the spirit, the energy inside the nature. If you submit yourself, if you meditate, then nature will reveal, nature will unveil its beauty. And through that, you try to convey the message so that our pristine nature should be kept as it is for our future generation, and to rejuvenate our soul. इन फोटोग्राफ्स को देखकर कई बार आपके मन में भी प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये कहाँ के दृश्य हैं, या फिर छायाकार ने इन्हें कब क्लिक किया है। इन तस्वीरों के पीछे भी एक विस्तृत कथा संसार छिपा हुआ है। ये तस्वीरें भारत के अलग अलग हिस्सों की हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और मुंबई के जुहू बीच से लेकर ओडिशा के समुद्र तटों पर होने वाली प्रकृति की नटखट अटखेलियों को भी छायाकार ने बड़े ही कलात्मक ढंग से अपने कैमरा से कैप्चर किया है। इन तस्वीरों को क्लिक करने के लिए छायाकार को कभी बहुत इंतजार करना पड़ा तो कभी बहुत जल्दी ही उन्हें डिजायर्ड सब्जेक्ट और मनचाहा एंगल मिल गया। किसी भी अच्छे फोटोग्राफ्स की यही विशेषता होती है कि उसमें सब्जेक्ट साफ साफ उभर कर आए और साथ ही तस्वीर उस एंगल से खींची गई हो जो उस सब्जेक्ट के पूर्ण भाव को दर्शकों तक पहुंचाए। इन तस्वीरों को देखकर कला प्रेमियों को कई बार ऐसा लगने लगता है कि वो इन दृश्यों के बिल्कुल पास खड़े हैं। कला प्रेमी इन तस्वीरों से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। छायाकार ने प्रकृति के ढेर सारे एलिमेंट्स को अपनी तस्वीरों में पेश करने का प्रयास किया है। इन तस्वीरों को जिस लाइटिंग कंडीशन में क्लिक किया गया है वो भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करने में सहायक साबित हुए। मध्यम रोशनी में क्लिक की गई इन तस्वीरों को देखकर कई बार तो ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग्स हैं। ये छायाकार की कलात्मकता ही है
जिससे ये तस्वीरें हम सबसे संवाद करती मालूम होती हैं। अपर्णा आर्ट गैलरी में रचनात्मक चित्रकार पृथ्वी सोनी की चित्रकला प्रदर्शनी मिस्टिक स्प्लेंडर का आयोजन किया गया। हर कलाकार का अपना एक मानसिक धरातल होता है और होती है अपनी ही कला के प्रति एक खोज। नया नया गढ़ने की कोशिश में कलाकार जाने कितने बिंदुओं से अपने जीवन में गुजरता है। उसका बचपन, उसका परिवार, उसका अपना आसपास, शिक्षा, आजीविका, ये पूरा परिवेश है जो एक कलाकार को उसकी संपूर्णता तक पहुंचाता है। कला की सर्जना में एक तत्व जो सबसे अधिक अहमियत रखता है वो है सौंदर्य बोध और कला से रोमांस। पृथ्वी सोनी मूल रूप से हरियाणा के हैं, तो निश्चित रूप से उनकी पूरी की पूरी सोच और कला कल्पना में एक कस्बी प्रभाव देखने को मिलता है। वो उन गिने चुने भारतीय कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर कला के भारतीय बोध को स्थापित किया है, उसे एक पहचान दिलाई है। कस्बई जीवन उनकी चित्रकला का केंद्रीय बिंदु है, जिसमें एक दूसरे से अंतरंगता की पराकाष्ठा देखने को मिलती है और मिलती है परिवेश विशेष की अपनी सोंधी सोंधी गंध। उनकी चित्रकला की मुख्य बिंदु उनकी राजस्थान की नारी उतनी ही जीवंत और संवाद करती सी लगती है जितनी कि वो वास्तव में है। मैं स्टार्टिंग मेरी जो है वो बैनर्स, फिल्म के बैनर्स जो पहले हाथ से बनते थे, वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ। और फर्स्ट जो चांस मुझे मिला वो फिल्म संगम, राज कपूर साहब की आर.के. फिल्म्स में का मेरा पहला मैंने स्केच किया, जो वहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ एज ए बैनर आर्टिस्ट। बैनर स्केच मैंने वहां से शुरू किया। कलाकार अपनी कला की यात्रा कहीं से भी शुरू कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ प्रतिबद्धता और उद्देश्य के प्रति मनोयोग की। अगर उनके बनाए चित्रों को गौर से देखा जाए तो सिनेमाई संरचना उनमें मौजूद है और यही वो गुण है जो उनकी चित्रकला के विषयों को कहीं अधिक सजीव बनाता है। अपने परिवेश के लोग, उसकी विशेषताएं और सौंदर्य बोध पृथ्वी सोनी को एक ऐसे धरातल पर ला खड़ा करते हैं जहां सिर्फ सौंदर्य है अपनी शाश्वतता के साथ सजीव, फिर चाहे वो मानव हो या फिर प्रकृति। नैसर्गिक भारतीय नारी सौंदर्य, वो कस्बई हो या आदिवासी, और भारतीय संगीत का लोक तत्व, इन दोनों के प्रति पृथ्वी सोनी का निश्चल समर्पण देखते ही बनता है। ये दोनों ही पृथ्वी सोनी की चित्रकला में सबसे ज्यादा सम्मान के साथ स्पेस पाते हैं। कैनवास पर उन्होंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, जिसमें सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हुए हैं उनके रंग। ये रंग हल्के भी हैं और गहरे भी, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उनका वाइब्रेटिंग होना, और ये वाइब्रेशन उनकी चित्रकला को जहां ला खड़ा करती है वो अद्भुत है, अनोखा है। सचमुच एक ऐसी प्रदर्शनी जो वर्षों में कहीं देखने को मिलती है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं। अपने जीवन के इन गोल्डन मोमेंट्स को हम में से ज्यादातर लोग फोटोग्राफ्स के माध्यम से सहेज कर रखने की कोशिश करते हैं।
युवा छायाकार गौरव सिंह ने भी अपने जीवन के कुछ रोचक क्षणों को कैमरे से कैप्चर किया है। गौरव की तस्वीरों की प्रदर्शनी इमोशंस ऑब्सक्योर्ड का आयोजन नई दिल्ली की ललित कला अकेडमी में हुआ। गौरव ने अपने ज्यादातर फोटोग्राफ्स में महिलाओं को सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में रखा है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं और फिर भी अगर अंत में हमें निराशा हाथ लगे तो हम में से ज्यादातर लोग अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। हताशा और निराशा के इन पलों को भी गौरव ने अपनी तस्वीरों में पेश करने की कोशिश की है। ये एग्जीबिशन ह्यूमन इमोशंस के ऊपर है और वही इन चित्रों में दर्शाया गया है। ये ज़्यादातर यहाँ मोनोक्रोम या ब्लैक एंड वाइट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो जो मैं साइलेंस दिखाना चाहता हूँ अपने फ़ोटो में, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा इसमें फील आता है। आज एक और जहां ज्यादातर फोटोग्राफर्स कलर फोटोग्राफी में नई नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, वहीं गौरव ने अपनी तस्वीरों को ब्लैक एंड व्हाइट मीडियम में पेश किया है। गौरव की तस्वीरों को ध्यान से देखने पर इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि छायाकार ने ब्लैक एंड व्हाइट मीडियम में ढेर सारे शेड्स ढूंढने की कोशिश की है। फोटोग्राफी में जो पिक्टोरियल व्यूज दिखाए गए हैं, ये बिल्कुल जिंदगी की बिल्कुल सार्थकता को बताते हैं। इतनी वंडरफुल फोटोग्राफी हर एंगल से जो ली गई है, इस तरह की एग्जीबिशन से इस क्षेत्र में कार्य करने वालों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। हर एक फोटोग्राफ अपने आप में अनूठा फोटोग्राफ है। गौरव की तस्वीरों में फैंटेसी का भी आभास होता है। इन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स में कल्पनाओं को भी जोड़कर पेश करने की कोशिश की है। इन इफेक्ट्स को देखकर कला प्रेमी कई बार सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ये इफेक्ट्स कैमरे से जनरेट किए गए हैं या फिर प्रोसेसिंग के दौरान इसमें इफेक्ट डाला गया है। अपनी कलाकृतियों के माध्यम से कला प्रेमियों को कुछ न कुछ सोचने पर विवश करना कहीं न कहीं से कलाकार की सफलता का परिचायक है। तो इनको देखने के बाद लगा कि ये तो फोटोग्राफ क्या कमाल की पेंटिंग है, और इतना कमाल है इसमें, इतने जो इसके अंदर जो सेंसिटिविटी जो भरी हुई है और जो इन्होंने कैमरे का जो यूज किया है, ये समझिए कि ये कैमरा इनके लिए, गौरव के लिए ब्रश बन गया है और इतना खूबसूरती से इन्होंने शूट किया है। एक एक फोटोग्राफ को देखे तो कमाल लगता है। कमाल का कंपोजिशन है, कमाल की सेंसिटिविटी, कमाल की सीरेनिटी है और बहुत अद्भुत है। गौरव ने अपने फोटोग्राफ्स के सहारे शायद यही संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं कला की अपनी भाषा होती है, एक ऐसी भाषा जो रंगों और प्रतीकों के सहारे कई बार इतनी सरल हो जाती है कि दर्शक इसके हर पहलू को बहुत आसानी से समझ जाते हैं
तो कई बार इतने गूढ़ रहस्यों को समेटे होती है कि कला प्रेमियों को चिंतन कर कुछ नया तलाशने की चाहत होती है। कला की दुनिया की तमाम उत्कृष्टताओं को समेटे नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की ओपन पाम कोर्ट गैलरी में 6 कलाकारों की सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी फिनोमेनन ऑफ न्यूमोना का आयोजन किया गया। इस चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन जाने माने कला समीक्षक सिद्धार्थ टैगोर ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेरा सारे स्टूडेंट्स जो है उससे कुछ खास बात यह है कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे कोई फैशन डिजाइनर है, कोई एमबीए स्टूडेंट है, कोई जस्ट हाउसवाइफ है, और एक जगह दे आर वेरी कॉमन, दे आर ग्रेट पैशन फॉर पेंटिंग एंड आर्ट। सो ये डेडिकेटेड इतना है इन लोगों ने कि सारा दिन मेरे स्टूडियो जो बहुत ही एक मिगर एम्बियंस में है तो आके काम करती है एंड रियली दे एंजॉय वर्किंग। एंड सबसे बड़ी बात है ये जो एग्जीबिशन, इसके लिए सब ने बहुत ही मेहनत की। यहाँ भाग ले रहे कलाकारों के विषय एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। कुछ कलाकारों ने अध्यात्म को अपना विषय बनाया है। अध्यात्म से जुड़ी कृतियों में कलाकार ने चैतन्य महाप्रभु और राधा को सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में रखा है। इन कृतियों के सहारे कलाकार ने आज की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच शांति और सुकून तलाशने की कोशिश की है। My works are more on the subconsciousness, like what is the basic need of a person or any living entity. We are all looking for joy. So that joy we don't get in the material world. So I was right from the beginning more spiritual and looking for the happiness. What is the happiness actually? So deep in my heart, I was observing every living being, every human. But what deeply I was observing every living entity. So deep inside, I found that it is the love which we are looking for. We want to be loved, and when we give love, then we feel happiness. This happiness is there by the transaction of love. रोजमर्रा के जीवन से जुड़े विषय भी कुछ कलाकारों ने बड़े ही कलात्मक ढंग से कैनवास पर पेश किए हैं। इन कृतियों में कंपोजिशन की भूमिका बढ़ जाती है क्योंकि चीजें बहुत साधारण होती हैं, लेकिन उन्हें कैनवास पर इस तरह प्लेस किया जाता है कि वो विषय के निहित भाव को कला प्रेमियों तक पहुंचाने में सहायक हो जाए। I am inspired mostly from harsh realities like social work, which I want to express what in all day-to-day life going on. Like first one, nostalgic images, which is inspiring, telling about like if we go in the present or future, there is some past work which we feel sad or something else. Like we go into depression or something. So before stepping into the future, we don't have to forget about the past, what we have faced in that. इस प्रदर्शनी में भाग ले रही कलाकार वसुधा बोल नहीं पाती हैं, लेकिन जो सोचती हैं उसे अपनी कृतियों के सहारे पेश करती हैं। इनकी ये कृतियां एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव का मिला जुला मिश्रण लगती हैं। इन कृतियों में कलाकार ने अपने आसपास के परिवेश के साथ जीवन के अनुभवों को पेश किया है। She actually in this painting, it's the class goes on actually on the balcony. So there are so many cats. So she was inspired by the cat's behavior, character. So she has tried to show the different characteristics of the cat family. Sometimes they are very angry. Sometimes, they are very happy. So all the different moods she has to express in this painting. हम सब कभी कभी वास्तविक दुनिया से अलग काल्पनिक चीजों के बारे में सोचने लगते हैं।
कलाकार भी कभी कभी काल्पनिक चीजों को अपने कैनवास पर जीवंत करने की कोशिश करते हैं। नारी जीवन से जुड़ी पेंटिंग्स भी इस प्रदर्शनी का एक मुख्य आकर्षण रही। नारी जीवन से जुड़ी कृतियों में कलाकार ने कुछ अलग तकनीक का प्रयोग किया है। दूर से देखने पर कई बार तो ऐसा लगता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, लेकिन नजदीक से देखने पर स्पष्ट होता है कि इसमें कलाकार ने नारी जीवन को एक नए नजरिए के साथ पेश किया है। My paintings are more about the fragmentation of the society, which is very visible in our surroundings, but yet we know that the interdependence of human beings is very evident. So I try to portray this through my paintings. I try to capture the human emotions, and which are we are not able to express very well due to the societal pressure. So I have tried to express and bring out those in my paintings, as you can see in the various paintings displayed here. जीवन के उतार चढ़ाव के बीच अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर उसे कैनवास पर साकार करने की कलाकारों की एक कोशिश कला प्रेमियों के लिए कई स्तर पर मोहक सी बन गई है।